नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी के दोहे पर आधारित एक और प्रेरणादायक कहानी, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई। वाराणसी की प्रभात बेला थी। गंगा की लहरों पर उगते सूर्य का सुनहरा प्रकाश थिरक रहा था। उसी पावन तट पर कबीर दास अपने करघे के पास बैठे सूत कात रहे थे। उनके होठों पर मधुर स्मित था, पर दृष्टि दूर कहीं आत्मा के आकाश में स्थिर थी। उनके सामने उनका शिष्य जगदीश बैठा था। आज उसके मुख पर निराशा की रेखाएं थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, जीवन बार बार मुझे तोड़ देता है। लगता है जैसे मैं भीतर से सूख गया हूँ। कबीर ने करघा रोक दिया। उन्होंने गंगा की ओर देखा, फिर जगदीश की ओर। बेटा, कभी कभी टूटना ही प्रेम के जागरण का द्वार होता है। जब तक मिट्टी का घड़ा नहीं टूटता, भीतर का आकाश दिखाई नहीं देता। सुनो, मैं तुम्हें 4 कथाएँ सुनाता हूँ। हर कथा में टूटन है और उसी टूटन से प्रेम का अंकुर फूटता है। उन्होंने धीमे स्वर में दोहा कहा, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राई। जब प्रेम का बादल बरसता है, वे बोले, तो सूखे खेतों में हरियाली लौट आती है। सुनो पहली कहानी, अभिमानी व्यापारी का टूटना। वाराणसी में एक धनी व्यापारी रतन सेठ रहता था। धन उसका देवता था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, सेवकों पर कठोर वचन कहता। उसे लगता धन ही जीवन की शक्ति है। एक वर्ष व्यापार में भारी हानि हुई। जहाज डूब गए, माल लुट गया। देखते ही देखते वह निर्धन हो गया। जिन मित्रों ने कभी उसके द्वार पर सिर झुकाया था, वही अब मुंह फेरने लगे। वह भीतर से टूट गया। एक दिन भूखा प्यासा वह गंगा किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक बालक ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया। वह वही बालक था जिसे कभी रतन सेठ ने धुतकार दिया था। रतन सेठ की आंखें भर आई। मैंने तुम्हें अपमानित किया था, फिर भी तुम मुझे रोटी दे रहे हो। बालक बोला, माँ कहती है भूखे को रोटी देना ईश्वर की सेवा है। उसी क्षण रतन सेठ के भीतर कुछ पिघलने लगा। उसका अहंकार टूट चुका था। उसी टूटन में प्रेम जाग उठा। उसे लगा जैसे सूखे खेत में पहली वर्षा की बूंद पड़ी हो। मन में करुणा उमड़ आई। उसने शेष जीवन सेवा में लगा दिया। अब उसके द्वार से कोई भूखा नहीं लौटता था। उसे अनुभव हुआ, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर की कृपा है। दूसरी कहानी, कठोर सैनिक का परिवर्तन। एक सैनिक था, वीर पर क्रोधी। युद्ध भूमि में उसने अनेक शत्रुओं को पराजित किया। उसे अपनी शक्ति पर गर्व था। एक दिन युद्ध में उसका प्रिय मित्र मारा गया। सैनिक पहली बार असहाय होकर रो पड़ा। उसका हृदय टूट गया। उसने सोचा, मेरी शक्ति मेरे मित्र को नहीं बचा सकी। वह व्याकुल होकर कबीर के पास पहुंचा। कबीर ने उसकी आंखों में पीड़ा देखी। बेटा, जो टूटता है वही नया आकार पाता है। सैनिक बोला, गुरुदेव, मेरा हृदय जल रहा है। कबीर ने कहा, क्रोध की अग्नि को प्रेम की वर्षा से शांत करो। उस दिन सैनिक ने पहली बार अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की। उसका कठोर मन पिघल गया। वह घायल सैनिकों की सेवा करने लगा, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों। अब उसे हर जीव में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगा। उसके जीवन में नया रंग आ गया। उसे लगा जैसे सूखे खेतों में हरियाली लहरा उठी हो। हर कदम पर उसे ईश्वर की दया का अनुभव होने लगा। तीसरी कथा, उपेक्षित विधवा का जागरण। नगर में एक विधवा थी, गौरी। समाज उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखता। वह अकेली, निराश और टूट चुकी थी। उसे लगता था जीवन में अब कोई अर्थ नहीं। एक दिन वह रोती हुई गंगा तट पर बैठी थी। कबीर वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? गौरी ने कहा, मेरे जीवन में सब कुछ छिन गया है। किसके लिए जीऊं? कबीर बोले, जिसे सब कुछ छिन गया समझो, वही प्रेम का पात्र बनता है। खाली पात्र ही तो अमृत से भरा जाता है। ये शब्द उसके हृदय में उतर गए। उसने अपने दुख को सेवा में बदल दिया। वह अनाथ बच्चों की देखभाल करने लगी। जिन बच्चों को समाज ने ठुकराया था, उन्हें उसने माँ का स्नेह दिया। धीरे धीरे उसका सूना जीवन हरा भरा हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर नई रोशनी जल उठी हो। अब उसे हर बालक की मुस्कान में ईश्वर की झलक दिखती। टूटन ने उसे प्रेम का सागर बना दिया था। चौथी कहानी, स्वार्थी किसान का परिवर्तन। एक किसान था जो केवल अपने लाभ के लिए खेती करता। वह पड़ोसियों से जलता और किसी की सहायता नहीं करता। एक वर्ष अकाल पड़ा, उसकी फसल भी सूख गई। वह हताश होकर बैठ गया। तभी उसने देखा, पड़ोसी किसान जिनसे वह ईर्ष्या करता था, उसके घर अनाज लेकर आए हैं। वह चकित रह गया। मैंने तो कभी तुम्हारी सहायता नहीं की। पड़ोसी बोले, दुख में साथ देना ही मानवता है। उस दिन उसका स्वार्थ टूट गया। उसके भीतर प्रेम का अंकुर फूटा। अगले वर्ष जब वर्षा हुई, उसने अपने खेत का कुछ भाग निर्धनों के लिए, अन्न उगाने के लिए समर्पित किया। उसे लगा जैसे उसके जीवन के सूखे खेतों में हरियाली लौट आई हो। मन में नया उत्साह, नई चमक, नई उमंग आ गई।
हर पद पर उसे ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगा। चारों कथाएं सुनकर कबीर ने जगदीश की ओर देखा। समझे बेटा, जब मन टूटता है तभी प्रेम का द्वार खुलता है। टूटन शाप नहीं, वरदान है। उसी से करुणा जन्म लेती है, और जब करुणा आती है तो हर जीवन में अपना ही अंश दिखाई देता है। जगदीश की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, जागरण के थे। गुरुदेव, आज मुझे समझ आया, मेरी असफलता भी ईश्वर की योजना थी। वह मेरे भीतर प्रेम जगाना चाहते थे। कबीर ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, अब शिकायत मत करना, प्रेम का बादल सदा बरस रहा है, अपना हृदय खुला रखो। उस क्षण जगदीश को लगा जैसे उसके भीतर सूखी धरती पर वर्षा की पहली बूंद गिरी हो। मन में हरियाली फैल गई, नया उत्साह, नई ऊर्जा, नई आशा जाग उठी। हर कदम पर उसे ईश्वर की दया का अनुभव होने लगा। गंगा की लहरें गवाही दे रही थीं, जब हृदय टूटता है तब प्रेम जन्म लेता है, और जब प्रेम जन्म लेता है तब ईश्वर में बसंत उतर आता है। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भई बन। मित्रों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।